हेलो ऑल, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। दिस इज योर होस्ट एंड मेंटर राहुल शर्मा। आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। काफी ज्यादा अच्छा चैप्टर है, ये कह सकते हैं कि रिलेटेड चैप्टर्स है जो प्रीवियस चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं उनसे। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि एक पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटिंग आप कैसे करते हैं, जो कि थे फंडामेंटल्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट हमने देखा कि किस तरीके से हमने पार्टनर्स के रेशियोज कैलकुलेट किए, वेदर इट इज गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस या प्रॉफिट्स या कुछ रिजर्व्स होते हैं जिन्हें आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उन्हें एडजस्ट करते हैं इन देयर प्रॉफिट, सॉरी, इन देयर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसी सीक्वेंस में आगे का एक चैप्टर होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सो बाय द नेम इटसेल्फ आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, फर्म के अंदर एक नया पार्टनर आ रहा है। ओके, सो क्या होता है इसमें, देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर के की हाइलाइट्स क्या हैं, बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में कहाँ थोड़ा सा अलग है या क्या डिफरेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ओके, बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान दें थोड़ा। Admission of a partner. Admission means a new partner is admitted in the firm. ये तो आप सब जानते हैं कि भाई जब एक न्यू पार्टनर आता है इसी को आप एडमिशन कहते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी कैलकुलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो आप फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज देर आर टू पार्टनर्स A and B and their respective ratios are 2:1। मान लेते हैं एक बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस। ए और बी अभी पार्टनर्स हैं, 2:1 का उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब एक न्यू पार्टनर आता है, इन्हें ज्वाइन करता है, राइट। लेट अस सपोज द न्यू पार्टनर इज सी, और सी जो आ रहा है उसे प्रॉफिट में 1/4 शेयर दिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कहता है आपसे। ओके, सो ए और बी का आपको रेशो गिवन है, न्यू पार्टनर का आपको शेयर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब दिस इज रेशियो एंड दिस इज शेयर, ठीक है। इन दोनों को यूज करके आपको एक न्यू रेशियो फाइंड आउट करना होता है, विच विल बी ए इज टू बी इज टू सी का क्या रेशियो होगा, ठीक है। वो आपको देखना होता है और उस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे आपको कुछ चीजों को कैलकुलेट करना होता है या एडजस्ट करना होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि न्यू पार्टनर आया, ओके, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब चेंज हो जा रहा है। पहले सिर्फ 2:1 था, अब एक न्यू पार्टनर आ गया, उसके आने की वजह से इट इज वेरी सिंपल कि भाई रेशियो जो है वो चेंज होगा ही होगा, राइट। नेक्स्ट, यूजुअली sacrificing रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर कैलकुलेटेड। ज्यादातर केसेस में आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही कैलकुलेट करते हो, किसका, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर कैलकुलेटेड। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मतलब वो पार्टनर्स जो ऑलरेडी फर्म में हैं, बिजनेस में हैं। जो एक न्यू पार्टनर आएगा वो तो न्यू है ही, है ना। उनके अलावा, उस न्यू पार्टनर के अलावा ऑलरेडी जो बिजनेस के अंदर हैं वो है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का हम कौन सा रेशियो कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं, बहुत आसान है। अभी मान लीजिए ये टोटल प्रॉफिट है, इसे ए और बी ही आपस में बांट रहे हैं, ठीक है। एक न्यू पार्टनर आ जाता है सी, तो अब क्या होगा, इस पूरे प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ए को मिल जाएगा, कुछ बी को और कुछ सी को। यानी कि एक न्यू पार्टनर के आने की वजह से जो ए और बी
एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, पुराने पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयर क्या हो जाता है? यूजुअल केसेस में, ज्यादातर केसेस में उनका प्रॉफिट शेयर कम हो जाता है, यानी कि वो सेक्रीफाइस करते हैं, राइट? इसलिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, ठीक है? सो डू चेक इट आउट, ओके? नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर में कुछ आगे की चीजें देख लेते हैं। अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल इन कैश और इन काइंड। न्यू पार्टनर जो है वो क्या लेके आता है? कैपिटल लेके आता है, या तो कैश में या तो एसेट्स के फॉर्म में। काइंड भी कहते हैं इसे, काइंड मींस एसेट्स के फॉर्म में, राइट? एसेट्स के फॉर्म में। तो न्यू पार्टनर आ रहा है तो अपने साथ क्या ला रहा है? कैपिटल ला रहा है। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये देखने को मिलेगा कि एडमिशन है तो न्यू पार्टनर अपने साथ कुछ ना कुछ कैपिटल तो लेके आ रहा है, ठीक है? आफ्टर दैट, न्यू पार्टनर ऑल्सो ब्रिंग्स गुडविल शेयर विच इज कॉल्ड, गुडविल शेयर लेके आता है जिसे कहा जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। याद रखिएगा, जो गुडविल न्यू पार्टनर लेके आता है बिजनेस के अंदर, उसे आप प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, राइट? प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? हम ऐसा मानते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल वो अमाउंट है जो एक न्यू पार्टनर इसलिए लेके आता है ताकि उसके आने की वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को जो प्रॉफिट में कमी आ रही है उनके, उसे कॉम्पनसेट करता है वो अपने इस प्रीमियम के थ्रू, राइट? सो थर्ड पॉइंट वही कहता है, प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स में। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है? मान लेते हैं जैसे ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, 2:1 का रेशियो है, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम कि भाई सी जो है 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, ये न्यू पार्टनर है। अब इसके आने से क्या होगा? ए और बी आपस में कुछ प्रॉफिट गवा देंगे इसके आने की वजह से, ठीक है? अभी तक यही दोनों थे तो ये दोनों प्रॉफिट या लॉस जो भी था वो शेयर करते थे। न्यू पार्टनर के आने की वजह से इनका प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो कम हो जाएगा। इट मींस दे आर सेक्रीफाइसिंग। एक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है, ओके? ओनली न्यू रेशियो, ओनली ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है, जैसे ये ओल्ड रेशियो ही गिवन है ना आपको, न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो इस ओल्ड रेशियो को ही आप क्या मान लेते हैं? उसी ओल्ड रेशियो को आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी मान लेते हैं। या मैं कहूं कि अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं होता तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ओके? तो ये जो प्रीमियम सी लेकर आएगा, जितना भी लेकर आए, वो प्रीमियम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूजुअली अगर ओल्ड रेशियो ही गिवन है तो ओल्ड रेशियो के बराबर ही होता है। बाकी अगर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन है तो आप ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओके? मूविंग ऑन, जर्नल एंट्रीज टू बी पास। कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में? देखिए, ये केस लिखे हैं और जर्नल एंट्रीज मैं आपको यहां पे लिखकर बताऊंगा। फर्स्ट केस फॉर ब्रिंगिंग कैपिटल एंड प्रीमियम इन कैश। जब एक न्यू पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, तो क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं? सबसे पहली जर्नल एंट्री कैपिटल लाने की और गुडविल लाने की एंट्री होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, कैपिटल लेके आ रहे हैं ना, तो न्यू पार्टनर का अगर कुछ नाम है तो आप नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल न्यू पार्टनर सी है तो आप लिख देंगे सीज कैपिटल अकाउंट, ओके? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं न्यू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया कैपिटल के लिए। एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मान के चलते हैं कि एक न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सी है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे सीज कैपिटल अकाउंट, और मान लीजिए वो लेके आ रहा है 20,000 कैपिटल, 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इन टोटल 25,000 आप लिख देंगे कैश या बैंक अकाउंट के अंदर। ओके, कैपिटल लेके आ गया, प्रीमियम लेके आ गया। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था, जो प्रीमियम लेके आता है न्यू पार्टनर, दैट प्रीमियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। और शेयरिंग प्रीमियम फॉर गुडविल अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, ये जो प्रीमियम देख रहे हैं ना आप, लेके आया है 5,000, मान लेते हैं कि ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, ठीक है। 2:3 मान लेते हैं, ओके, ओल्ड रेशो। और सी एक न्यू पार्टनर है, और उसका कुछ शेयर मान लेते हैं 1/4, ठीक है। तो सी लेकर आया प्रीमियम और कैपिटल, अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं। मैक्सिमम केसेस में वही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स भी होते हैं, बट एक चीज याद रखिएगा कि सभी ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑल दी रिमेनिंग पार्टनर्स और ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हम आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें आप ये भी देख सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर तो सेक्रीफाइस कर रहा है, बट एक पार्टनर गेन भी कर रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो मान लेते हैं कि ये दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आप लिख दोगे ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि यूजुअल केसेस में ओल्ड रेशियो ही होता है, यही ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो गिवन, गिवन नहीं है, न्यू रेशियो नहीं गिवन, तो यही ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, दिस ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3। 5,000 को आप बांट दीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था, 5,000 था, राइट। 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2,000, 3,000, राइट। ओके, आफ्टर दैट पार्टनर्स के बीच में ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, समटाइम्स द क्वेश्चन सेज कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन कह सकता है। इन केस पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसकी भी एक जर्नल एंट्री पास होती है फॉर विड्रॉल ऑफ प्रीमियम। और ये प्रीमियम का जो पैसा है, या तो पूरी तरीके से निकाल सकते हैं, या पार्शियल विड्रॉल भी हो सकता है, थोड़ा बहुत अमाउंट अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। एंट्री क्या पास होती है, ये डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री थी। अब विड्रॉ कर रहे हैं मतलब इनको पैसा मिलेगा, एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक, जो भी आप लिखना चाहो। विड्रॉ कर लिया, कितना विड्रॉ किया, जितना अमाउंट इन्हें मिला था, उनके बीच में बांटा गया था, उतने में विड्रॉ कर लिया, ऐसा मान लेते हैं।
होने को तो पार्शियल विड्रॉल भी हो सकता है क्वेश्चन आपसे कहे कि 1000 ही विड्रॉ कर रहा है ए, और बी जो है वो 1500 विड्रॉ कर रहा है। ओके, सो ये जर्नल एंट्रीज हैं जो आपको एडमिशन के क्वेश्चन में हमेशा हेल्प करेंगी। इनसे आपका पाला पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, प्रीमियम लेके आने की है एंट्री, या कैपिटल लेके आने की एंट्री, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, प्रीमियम या गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में आपको कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं? यूजुअली आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, यहाँ मतलब उसके आगे की चीज कर रहे हैं हम, राइट? तो अब एक नया पार्टनर आया है, उसके आने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज पास होती हैं जो कि हमने देखी हैं अभी। ठीक है, तो एक न्यू पार्टनर जब आया तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स जिन्हें आप कहते हैं, वो रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होंगे वो उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मतलब नया पार्टनर आने के पहले जितना भी बाटा हिस्सा बाट होने वाली चीज है ना, डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीजें हैं, वो सभी एडजस्टमेंट्स, वो सभी आइटम्स ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, उसके बाद जाके एक नया पार्टनर आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से अकाउंट्स आप यूजुअली प्रिपेयर करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, आप देख सकते हैं। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं, कैश या बैंक अकाउंट एट लास्ट आप प्रिपेयर करते हैं। कैश या बैंक अकाउंट आप इसलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि जो न्यू पार्टनर है ही ब्रिंग्स कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो जब कैश लेके आ रहा है वो, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो है उसके जो अमाउंट में फर्क तो आएगा, राइट? तो अमाउंट चेंज हो जाएगा उसका, इसलिए आप कैश या बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं एडमिशन के टाइम। तो ये तीन अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे एडमिशन के केस में। ठीक है, एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में भी। आफ्टर दैट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज फॉर दिस ईयर आपका जो टर्म 2 का सिलेबस है उसमें से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो हटा दिया गया। ठीक है, या ये कह लो कि 12th का जो सिलेबस है इस बार एनसीईआरटी का, जो बोर्ड्स में आप अपियर हो रहे हैं, उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है ही नहीं। ठीक है, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें ये हटा दिया गया था। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीयूईटी, या आप कह सकते हैं जो अपकमिंग सेशन होगा उसमें पूरा आपका सिलेबस आने के चांसेस है, उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या है? देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, दो तरीके के एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को आप एडजस्ट कर रहे हो, किसके बेसिस पे? न्यू पार्टनर जो है उसके कैपिटल के बेसिस पे। एक कंडीशन ये बनती है। अदर कंडीशन इज एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट हो रहा है किसके बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। पुराने पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, तो दो केस होते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, ओल्ड के बेसिस पे न्यू का, या फिर न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल आप निकालते हैं। ओके, इसे हम ऐसे समझते हैं, एक रफ एग्जांपल मैं आपको अभी दूंगा, बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे इसको। ठीक है, अभी हम मान के चलते हैं कि एडमिशन हो रहा है एक पार्टनर का। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना चुके हैं, कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम्स होते हैं जैसे जनरल रिजर्व,
ओल्ड गुडविल, ओल्ड प्रॉफिट और लॉस, इन सबको आप एडजस्ट कर चुके हैं। ठीक है। इसके बाद आप क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें आप ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, राइट। इसके बाद आप रिवैल्यूएशन से जो आपको प्रॉफिट या लॉस मिला वो लिखते हैं। अदर देन दैट, अगर कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस या रिजर्व्स हैं तो उनकी एंट्रीज को भी आप यहाँ पे एंटर करते हैं। ओके। मतलब आपने एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लिया है। ठीक है। अब जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे होते हो, ठीक है, वहां पे इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को आपको देखना है। फर्स्ट केस देखते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को आप एडजस्ट करते हैं न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे। ठीक है। किसको एडजस्ट कर रहे हैं, दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किसके बेस पे, क्या, न्यू पार्टनर के बेसिस पे आप फाइंड आउट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल। इस सिचुएशन को देखते हैं। ओके। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस सपोज देयर आर टू पार्टनर्स A and B and their old ratio is 2:1, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका एक न्यू पार्टनर आता है, दैट इज C। ओके। एंड हम मान के चलते हैं कि C को है 1/3 शेयर हम दे रहे हैं प्रॉफिट का, 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट हम उसे दे रहे हैं। तो A and B are old partners and C is a new partner who is getting 1/3 share in profit। ऐसा एक रफ क्वेश्चन हम ले रहे हैं अभी सिर्फ। ठीक है। अब न्यू पार्टनर आ रहा है तो कुछ कैपिटल लेके आएगा, प्रीमियम लेके आएगा, वो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। ओके। तो मैं आपको एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। पर्टिकुलर्स ए बी सी, ए बी एंड सी, दिस इज पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। लेट अस सपोज कि ओपनिंग कैपिटल आपने लिख दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल आपने लिख दिया। ओपनिंग कैपिटल तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही होगा, राइट। मान के चलते हैं न्यू पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है उसकी एंट्री आपने कर दी, यहाँ आपने एंट्री कर दी। ओके। इसके बाद मान के चलते हैं प्रीमियम, प्रीमियम भी आपने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये जो मैं डैश लगा रहा हूँ ना, ये मान के चलते हैं कि कोई कुछ नंबर्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, राइट। ओके। आफ्टर दैट मान के चलते हैं आपको रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ था, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं बाय रिवैल्यूएशन। जो प्रॉफिट हुआ वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। न्यू पार्टनर को तो उसका 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू पार्टनर के आने के पहले ही आप जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं या जो हिस्सा बट करने वाली चीजें होती हैं उनको आप एडजस्ट कर लेते हो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड रेशियो में, राइट। अब मान के चलते हैं ये सारी चीजें आप कर चुके हो। ओके। एंड न्यू पार्टनर जो है, ये सी जो है, कैपिटल लेके आता है कितना, मान के चलते हैं ये कैपिटल लेके आ रहा है 15,000। ऐसा हम सपोज कर लेते हैं कि 15,000 वो कैपिटल लेके आ रहा है। और यहाँ पे एडजस्टमेंट भी किसका कर रहे हो आप, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो रहा है न्यू पार्टनर के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स का। ओके। अब आप क्या करोगे, यूजुअल केस में तो ये करते कि आप यहाँ पे लिख देते टू बैलेंस
कैरेट डाउन, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है वो आप यहाँ लिख देते। बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में ये जो कैरेट डाउन वाला अमाउंट है ना, जिसे आप क्लोजिंग कैपिटल भी कहते हो, ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल भी है। इस क्लोजिंग कैपिटल को आप कैलकुलेट करके पहले ही निकाल लेते हो, उसके बाद एडजस्ट करते हैं पार्टनर्स के जो भी कॉलम्स हैं उनको। ठीक है, तो मान के चलते हैं ए का यहाँ पे टोटल किया, यहाँ पे टोटल किया, कुछ कैरेट डाउन आया, बट वो कैरेट डाउन आपने लिखा नहीं है अभी। बी का भी यहाँ पे टोटल किया, यहाँ का टोटल किया, कुछ यहाँ पे भी कैरेट डाउन आ रहा है, बट आपने लिखा नहीं है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको एडजस्ट करना है कैपिटल, किसके बेसिस पे, सी के कैपिटल के बेसिस पे ए और बी का। किस तरीके से करेंगे देखिए। अब आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब सी जो है अपने 1/3 शेयर के लिए कितना लेके आ रहा है कैपिटल, मैंने क्या बताया, 1/3 उसका शेयर है, उसके लिए वो कितना लेके आ रहा है कैपिटल, 15,000। अगर 1/3 के लिए 15,000 कैपिटल है, तो आप बता सकते हो ना कि पूरी फर्म का कैपिटल कितना होगा। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना होगा, विल बी इक्वल टू 15,000। इस 3 को आप यहाँ ले जाइए, यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू किस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, 3/1 हो गया। इट मीन्स कितना हो जाएगा ये, 45,000। अकेले सी का कैपिटल 15, पूरी फर्म का कैपिटल हमने फाइंड आउट कर लिया है कि कितना है, 45,000 है। अब 45,000 का ये जो कैपिटल है, क्या किया जाए इसका, आपको तो इस इसमें से ये बताना है कि ए और बी का जो क्लोजिंग कैपिटल है, न्यू कैपिटल, वो कितना होगा, राइट। तो आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट कर लो, न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो फाइंड आउट करो। तो न्यू रेशियो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसके लिए आप पहले निकाल लीजिए, इसके लिए आप पहले फाइंड आउट करिए रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर बचा हुआ शेयर, टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं 1, माइनस कर दीजिए न्यू पार्टनर का शेयर। टोटल प्रॉफिट में से मान के चलते हैं हम न्यू पार्टनर जो है 1/3 जिसका शेयर है, उसे हम वो दे देते हैं। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 2/3, रिमेनिंग शेयर 2/3। ये रिमेनिंग किसके लिए है, रिमेनिंग पार्टनर्स। सी को उसका 1/3 दे दिया, जो 2/3 बचा वो किसका है, ए और बी का। तो अब ए का न्यू रेशियो कितना होगा, ओल्ड शेयर कितना था, 2/3, बी का था 1/3, कितना और मिल रहा है, 2/3 और 2/3, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 4/9, 2/9। न्यू रेशियो तो न्यू पार्टनर को मिल के ही बनेगा भैया, न्यू पार्टनर के बिना न्यू रेशियो कैसे बन सकता है। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/3, इनके बेस में कितना है, 9 है, ये भी 9 है। यहाँ इंटू कर दें कितना, जिससे 9 हो जाए 3, जो इंटू नीचे करेंगे वही ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा, यानी शेयर कितना हो जाएगा, 3/9, इसका बेस भी अब 9 हो गया। तो रेशियो क्या बना, न्यू रेशियो आपका बना 4:2:3, ये आपका न्यू रेशियो है। ओके, ठीक है। तो अब इस न्यू रेशियो के बेसिस पे ए और बी का तो शेयर है 4:, कितना, 2:3 के हिसाब से 4/9, राइट। तो देयरफॉर
कैपिटल ऑफ ए अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं 45 पूरी फर्म का है, तो 4/9 कर दें तो ए का निकल आएगा। सिमिलरली कैपिटल ऑफ बी देख लेते हैं, तो कितना, पूरी फर्म का है कैपिटल 45 इंटू 2/9। ओके, तो ये होगा आपका 20,000 एंड 10,000। तो कैपिटल ऑफ ए आ गया, बी आ गया, और सी का कैपिटल तो आपको पता ही है कि सी 15,000 लेके आ रहा है। या तो अब आप क्या करेंगे, इसको पहले ही लिख देंगे। ठीक है, लिख दीजिए। 20, 10, और ये तो 15 लेके आ ही रहा था, है ना। बट ये एक बैलेंसिंग फिगर नहीं है अभी। कैरेट डाउन तो आपने कैलकुलेट करके निकाला, बैलेंसिंग फिगर नहीं है। अभी आप अगर टोटल करोगे ए के कॉलम का, बी के कॉलम का, यहाँ से टैली करोगे, तो हो सकता है कि किसी साइड बैलेंस कम पड़े या किसी साइड बैलेंस ज्यादा हो। तो हमेशा याद रखिएगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट जब आप करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो कैश या तो करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट, जैसा भी क्वेश्चन करें, या तो कैश या फिर करंट अकाउंट से आप देख सकते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे लेट अस सपोज यही कम पड़ रहा है, टू साइड में बैलेंस कम पड़ रहा है, तो आपने इसे बैलेंस कर दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। मान लेते हैं ए के यहाँ पे कम पड़ रहा था, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ये सपोज कर लेते हैं कि 1,000 कम पड़ रहा था, तो यहाँ पे 1,000 आपने ले लिया। हो सकता है बी का यहाँ कम पड़े बैलेंस, तो आप मेंशन करिए यहाँ पे कि दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। बी का मान लेते हैं यहाँ पे 2,500 कम पड़ रहा हो, तो आपने 2,500 यहाँ पे बैलेंस दे दिया, और इसके बाद आपका जो अमाउंट है वो दोनों साइड टैली हो गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कैरेट डाउन आप पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसके बाद एक बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करते हैं। उस बैलेंसिंग फिगर को या तो आप कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट एज्यूम किया करते हैं, या फिर करंट अकाउंट लिखा जाता है उसे। ओके, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये किया आपने न्यू पार्टनर के बेसिस पे, मतलब न्यू पार्टनर के कैपिटल से ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल आपने फाइंड आउट किया। ओके, इसी तरीके से आप ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे न्यू पार्टनर्स का कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। ओके, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी जितना भी कुछ हमने डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को देख लेते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी। फर्स्ट वन, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द रिमेनिंग पार्टनर्स कैन। जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स क्या करते हैं, गेन करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, या गेन और सेक्रीफाइस दोनों करते हैं, या नन ऑफ दीज। जब एक न्यू पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स का हिस्सा कम हो जाता है, इसका मतलब कि वो सेक्रीफाइस करते हैं। बट मैंने आपसे कहा था कि हमेशा एक ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करे, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस की जगह गेन कर रहा हो। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि गेन भी कर सकते हैं, सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, premium can be brought in by a new partner in cash or in। जब एक पार्टनर प्रीमियम लेके आता है, प्रीमियम यानी कि गुडविल लेके आता है, तो वो कैश के फॉर्म में ला सकता है या फिर किसी एसेट के फॉर्म में, है जिसे आप बोलते हो काइंड के फॉर्म में लेके आता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है,
सी, ये पहले ही बता दिया मैंने। ओके, तो एसेट्स के फॉर्म में लाता है, लाइबिलिटीज के फॉर्म में लाता है, काइंड के फॉर्म में लाता है, या बोथ ए एंड सी। ये देखो, काइंड का मतलब क्या होता है, कैश के अलावा कुछ अदर एसेट्स के फॉर्म में अगर गुडविल लेके आया, जैसे लैंड के फॉर्म में या किसी और एसेट के फॉर्म में, तो उसे आप बोलते हो काइंड के फॉर्म में गुडविल लाया। तो एक तरीके से देखें तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, बोथ ए एंड सी। एसेट भी कह सकते हो या काइंड के फॉर्म में लेके आ रहा है, ये भी कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट, गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है किन में? ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, न्यू पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, गेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है? आप कहेंगे जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं सिर्फ उन पार्टनर्स में ही प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो यूजुअली ओल्ड पार्टनर्स ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ओल्ड पार्टनर्स में से कोई एक पर्सन सेक्रीफाइस ना करे, वो गेन भी कर सकता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है तब इनमें से कौन सा अकाउंट आप नहीं प्रिपेयर करते? यूजुअली रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते? या कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते? अभी हमने डिस्कस किया था कौन कौन से अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है उस केस में। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो होगा ही होगा, बिकॉज एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू कम या ज़्यादा होती हैं, उसे आप न्यू पार्टनर के आने के पहले ही एडजस्ट कर लेते हो और ओल्ड पार्टनर्स में उसका प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है। बिना इसके आप कैसे बता पाएंगे कि कौन से पार्टनर का कितना कैपिटल है या कितना क्लोजिंग कैपिटल है? ये आप कैसे बता पाओगे? नहीं बता सकते ना। तो कैपिटल अकाउंट तो बनता ही बनता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाँ, ये एक ऐसा अकाउंट है जो एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे बनाना जरूरी नहीं है या नहीं बनता। ठीक है, तो यही आपका एक करेक्ट ऑप्शन है। बाकी कैश अकाउंट तो आप प्रिपेयर करते ही हो, मैंने बताया था, राइट? ऑप्शन सी करेक्ट है। After that, at the time of adjustment of capital of old partners on the basis of new partners capital, which of the following is correct? जब आप एडजस्टमेंट कर रहे होते हो, कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है किसका? ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, जो हमने अभी केस देखा। तो उस केस में कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इसमें से? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का जो कैपिटल होता है, राइट, मान लीजिए 20,000 एक न्यू पार्टनर लेके आ रहा है कैपिटल के फॉर्म में, उसका कैपिटल मल्टीप्लाई होता है उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। मान लीजिए एक सी एक न्यू पार्टनर है, उसका शेयर है 1/3, तो उसके रेसिप्रोकल से इनटू होता है। जी बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ये एक सही ऑप्शन है बिल्कुल। रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज कैलकुलेटेड। आप जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनका रिमेनिंग शेयर फाइंड आउट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, रिमेनिंग शेयर फाइंड आउट, है ना? उनका रिमेनिंग शेयर फाइंड आउट करते हो। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज डिवाइडेड इन न्यू रेशियो। जो टोटल कैपिटल आएगा न्यू फर्म का वो न्यू रेशियो में डिवाइड करते हैं, अभी हमने देखा था। ये भी एक सही ऑप्शन है।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर बैलेंस बाय यूजिंग कैरी डाउन बैलेंसेस, एक्चुअली ये इज करेक्ट नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट। टाइपिंग मिस्टेक होगी। इसमें ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। ओके, तो ये सही है, ये भी सही है, थर्ड वाला ऑप्शन भी सही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर बैलेंस बाय यूजिंग कैरेट डाउन बैलेंसेस, कैरेट डाउन बैलेंस यूज करके आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हो। हाँ बिल्कुल करते हो, लेकिन नॉट इन केस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे कैरेट डाउन बैलेंस आप पहले ही कैलकुलेट करते हो, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर भी है। ओके, हमने देखा था अभी एग्जाम्पल में। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इंसाइट मिली होगी एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो एक चैप्टर है इसके बारे में। इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।